हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज है 14 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इस योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया है। इसे 23 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है इस योजना के तहत भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। गति शक्ति योजना देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका भी प्रदान करेगी और इस योजना के तहत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। तो बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो इन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NHRC की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28वें NHRC स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, इसी के 28वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने 11 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी लॉन्च किया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को भी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है और इन्होंने लखनऊ में आज़ादी @75 एक्सपो का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नौसैन्य अभ्यास के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि इस नौसैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। इसके दूसरे चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। पहले चरण का आयोजन प्रशांत महासागर में गुआम तट पर किया गया था और इस दूसरे चरण में इंडियन नेवी, जापान की जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की नेवी शामिल होंगी। इन चारों देशों की नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों में कई युद्धपोत और अन्य पोत कई मुश्किलें ड्रिल्स करेंगी। मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास जो 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ। इसके बाद भारत के निमंत्रण के बाद ऑस्ट्रेलिया जो 2020 में इस मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ था। इसका वर्तमान आयोजन स्थल बंगाल की खाड़ी है, जो कि इसका 25वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित खरे को। अमित खरे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं और उन्हें 2 साल के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं और इस साल 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। तो EESL एक ऊर्जा सेवा कंपनी है जो भारत के ऊर्जा दक्षता बाजार में सबसे पहले प्रवेश करने वालों में से एक है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 74,000 करोड़ है और वर्तमान में यह दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू प्रकाश कार्यक्रम को चलाता है, यानी कि ऊर्जा सेवा को प्रदान करता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। स्थापना 2009 में हुई थी
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो हाल ही में भारतीय एयरटेल के नए मुख्य वित्त अधिकारी यानी कि CFO सौमेन रे बने हैं। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष PL हरनाथ बने हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष एरिक ब्रेंजा बने हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया है? तो इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है जर्मनी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। तो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बेहन ने और औद्योगिक समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। यह सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था और इस परियोजना को सीमेंस और ड्यूस बेहन के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसे विश्व का प्रथम स्वचालित चालक रहित ट्रेन घोषित किया गया है। बात हो रही है जर्मनी की, तो राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और वहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। वही बात करें इंडियन रेलवे के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ गरुड़ और त्रिशूल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि RCTC ने देखो अपना देश पहल के तहत बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं और इससे पहले पूर्व चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग के अलावा माइकल लिनहार्ड को देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री माइकल लिनहार्ड बने हैं और वह इससे पहले फ्रांस में पूर्व राजदूत थे। तो यह मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में एक लैंडलॉक पूर्वी अल्पाइन देश है। राजधानी है वियना, राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं रजनीश कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजनीश कुमार। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष रजनीश कुमार बने हैं, जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे और वे प्रमुख व्यावसायिक और नियामक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बात हो रही है भारत पे की, तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अश्नीर ग्रोवर। मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 2018 में। वही बात करें रजनीश कुमार की, जो SBI के पूर्व अध्यक्ष थे और इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 13 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर। तो फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार 1989 में मनाया गया था और इस बार का इसका विषय है विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अक्टूबर मंथ में अब तक मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में, जबकि 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, जो अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस, वही 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 1 से 31 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय निशानबाजों ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 43 पदक। तो हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत प्रथम स्थान पर है, जिसने 43 पदक जीते हैं। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि 2021 में पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने 43 पदक जीते हैं, जिसमें 17 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसने कुल 21 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ यह दूसरे स्थान पर है और इसी के साथ इस चैंपियनशिप में एकल संस्करण में 5 पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज है मनु भाकर। बात हो रही है ISSF की, जिसका मुख्यालय है म्यूनिख, जर्मनी। स्थापना 1907 में हुई थी और अध्यक्ष है व्लादिमीर लाइसिन। अगला क्वेश्चन है, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रणदीप गुलेरिया को। रणदीप गुलेरिया हाल ही में 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और इन्हें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो प्रख्यात पाल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक हैं, जिन्हें 22वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 45वें वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से बेनियामिन सम्मानित हुए हैं। सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है वी गोपाल को। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड से सबरना रॉय सम्मानित हुई हैं। मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद आमजद साकिब को, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रोबर्टो बेलोन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिड़ियाघरों के लिए कौन सी योजना जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजन योजना। तो भारतीय चिड़ियाघरों के लिए हाल ही में विजन योजना को जारी की गई है। विजन प्लान यानी कि विजन योजना 2021 से 31 तक के लिए जारी की गई है। यह विजन प्लान भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने, साथ ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मजबूत करने के लिए जारी की गई है। इस विजन प्लान में सार्वजनिक स्थानों पर जल और स्वच्छता हासिल करना, साथ ही अस्थायी वोश प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। बात हो रही है भारतीय चिड़ियाघर की, तो इसके लिए एक पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है प्राणी मित्र पुरस्कार। यह पुरस्कार जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। उत्कृष्ट पशु रक्षक पुरस्कार मिला है श्रीमती लखी देवी को भगवान बिरसा प्राणी उद्यान रांची झारखंड के लिए। शिक्षाविद या जीव विज्ञानी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है श्री हरपाल सिंह को। महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान चटबीर पंजाब के लिए। पशु चिकित्सक के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर इलिया राज को आगरा भालू बचाव सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश के लिए। जबकि उत्कृष्ट निदेशक के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर विभू प्रकाश माथुर को, जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उधमपुर में पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा उधमपुर में पर्यटक गांव नाम से एक परियोजना शुरू की गई है।
यह परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पंचारी गांव में शुरू की गई है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीटें 4, लोकसभा सीटें 5। बात करें जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की, नेशनल पार्क है दाचिगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। बात करें जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की, तो यहाँ पे हाल ही में जम्मू कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जम्मू हाट नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा स्वच्छ और स्वास्थ्य पर्यावरण तक के पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, UNHRC। UNHRC के द्वारा स्वच्छ और स्वास्थ्य पर्यावरण तक के पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया है। इसमें देशों से पर्यावरण में सुधार की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 43 देश शामिल हुए हैं। वहीं 4 सदस्य देश चीन, भारत, जापान और रूस इसमें अनुपस्थित रहा है। इस प्रस्ताव को कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड के द्वारा रखा गया था। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की, तो इसकी स्थापना 1946 से 1947 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा और मानव अधिकार संबंधित विषयों पर अपनी अनुशंसाएं प्रकट करना था। लेकिन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक नई मानव अधिकार परिषद के गठन को पारित की गई। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। वर्तमान प्रमुख है नजहत शमीम खान, जो कि इस परिषद के अध्यक्ष हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।